हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार यूके के पीएम को भारत में आकर भारतीयों से हिंदी में बात करता देख पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बत्ती हो गई। गोल हिंदी में बात की है। अबे कैसे भाई साहब, कैसे कर ली हिंदी में बात? हाँ उसको ना तो यार, हिंदी तो नहीं वो तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ क्या क्या मतलब, यानी उसको हिंदी आती है? फिर ऐसा ही हो सकता है यार क्या मतलब, इस दुनिया में भाई साहब हिंदी लैंग्वेज जितनी फैलती जा रही है, यूके का पीएम हिंदी में बात कर रहा हाँ है। ना। वॉच करते तो देख कर ही कोई आइडिया में लगेगा और एंड में कुछ बात हम इसको देख के कर पाएंगे। बिल्कुल। मुझे तो नहीं यकीन आ रहा है यार। कौन करते स्टार्ट। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हाँ, ये तो हिंदी हुई। में बात कर रहा है। हाँ ना। नमस्कार मुंबई। नमस्ते मुंबई। हाँ ना यार, ये कैसे हो यार? पता Thank you, sir. We now have the honor of requesting the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of United Kingdom, to address this august gathering. ये देखो 100 लोगों का जैसे 20 लोगों ने हाँ, सारे घोड़े बैठे हुए हैं। Good afternoon, everyone. मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी। हाँ, वो सामने मोदी जी भी बैठे हैं। I hope that was roughly right. But look, it's fantastic to be here with all of you and with Prime Minister Modi, and just to see the room as vibrant and energetic as this is fantastic. In India's financial and economic capital. ओए होए होए, Namaskar. क्या बोल लिया? मुंबई। नमस्कार मुंबई। तो से पहले क्या बोला? पाकिस्तान में 78 सालों में ऐसा कोई कल्चर सामने नजर नहीं आया। ये पाकिस्तान का कल्चर इसलिए तो सारे हैरत से उंगलियां पकड़ा मुंह में दे के बैठे हैं आज़ाद कश्मीर अपना में कि ये कल्चर कैसे हो गया। बोलते रहते हैं तो यार। ऐसा तो कोई इशू नहीं है। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका एलामी में दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। तालीम, सेहत, सयाहत, तवानाई और मसनूई जहानत के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हिंदी में संबोधन देकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। उनकी ये बात सुनकर बगल में खड़े पीएम मोदी जोर जोर से हंसने लगे और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टारमर का ये हिंदी में बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन संबंधों की गहराई पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए CETA से दोनों देशों को काफी फायदा होगा कि ब्रिटेन वित्त और फिनटेक निवेश के लिए भारत का नंबर 1 विकल्प बने। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की ये मुलाकात भारत यूके साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है। दोनों नेताओं ने जियो वर्ल्ड सेंटर में फिनटेक फेस्ट के दौरान व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बातों पर चर्चा की। मोदी who we are and where we are standing these days. So इस तरह की खबर आपकी जानिब से दी गई थी कि ये तो होना ही होना है। इससे पहले जो ड्रामा रचाया गया है वो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन था। फिनटेक फेस्ट में कहा कि भारत तकनीक के लोकतंत्रीकरण के चलते एक सबसे समावेशी तकनीकी समाज बन चुका है। उन्होंने बताया कि हर महीने भारत में 20 अरब UPI ट्रांजैक्शन 25 लाख करोड़ के होते हैं, जो देश की डिजिटल प्रगति का प्रमाण। पीएम मोदी ने मुंबई को ऊर्जा का शहर, उद्यमिता का शहर और अनंत संभावनाओं का शहर बताया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को भी सलाम किया और कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वहीं कीर स्टारमर ने अपने 2 दिन दौरे के दौरान भारत में ब्रिटेन के निवेश अवसरों पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच नए व्यापार समझौतों का स्वागत किया। वाटरशेड मोमेंट कभी मिलेगा इमरान को इस सूरत हाल में, जब मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक की इमेजिनेशन को पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिशमेंट ने और सबने मिलकर इस वक्त तस्खीर किया और बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। और बाकी लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप हुकूमत जो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ बन, अब है कि हमने बहुत तारीफ़ें कर ली कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तें हो गई, हमने बहुत तारीफ़ें कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्याज़ें उतारी जा रही हैं, पपियाँ जफियाँ हो रही हैं। हासिल वसूल जो मुल्क के लिए, जो कौमें ज़िंदा कौमें होती हैं, या जो ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। हासिल वसूल, अगर जिंदा कौम में हासिल देखो तो वसूल इंडिया की तरफ देखो। क्या कर्जे
पता हासिल चलता है। आज 18वीं कंपनी जो है इंटरनेशनल हम तो कंपनी मरी जो हुई है वो कौम। मुल्क छोड़ गई है। जैसे मुर्दे पड़े हुए हैं। 45% से ज़्यादा गुर्बत है। ज़राअत खुद्दू और नेशन है, किसान खुद्दू। रुल गया है। रियल स्टेट नीचे आ गई है। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ गई है। हुक्मरानों का ये हाल है कि हमें बिजली के बिल देने माफ़ करने और सैलाब वालों के IMF से पूछ लें। जब ऐवान सदर का बजट बढ़ रहा था IMF से नहीं पूछा, उस वक्त IMF कहा था। जब वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ रहा था, जजों की मराद दी जा रही थी, जब ब्यूरोक्रेसी की मराद, जब हाँ, अरकान याद असम्बली ये की, वज़ीरों बढ़ी है, जजों की की, तनख्वाह तो भी अब बढ़ी है। हासिल वसूल क्या है मेरे भाई? हमने हमेशा हमने किराए के चौकीदार नहीं बनना। हम किराए के लिए नहीं अवेलेबल। हमारा मसला बेटा, क्या है? तुम अगले इस 100 मुल्क का साल अल्लाह तक किराए के करे लिए हो। आगे बढ़े और कभी ये हमारे चाहना जो कि तो बुनियादी कभी हम मसले हैं निकल ये हल हों। तो मैं भारत गए तो तुम उसके जी चौकीदार बिल्कुल बन ऐसे गए। ही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं, जो इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस बात का पता है। इट हैज ऑलवेज बिन अ राइटिंग ऑन द वॉल पिछले 3 साल से। पूरे मुल्क का अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। 100 बिलियन डॉलर्स का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं, वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं, ये बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये 100 अरब डॉलर का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से। एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो वेपन प्रोक्योरमेंट है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान पे हमला करना ही था। अब ये सारा कुछ है, हमें वी हैव टू पुट आवर माइंड एंड आवर परसेप्शन इन ऑर्डर। अपने आप को सीधा नहीं करेंगे ना। क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए, दुनिया अब इससे आगे निकल आई है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना यूके का PM क्या बोल रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। नमस्ते मुंबई यार। ये देखो हिंदी में बात कर मोदी जी भी सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने भाई साहब भारतीय लोगों से, भारतीय जनता से हिंदी में बात कर रहा है। क्या टाइम आ गया हो यार, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भाई साहब हिंदी सीख रहे हो। ये क्या बन चुका है इस दुनिया में? पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होती थी, अब इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी बनती जा रही है। देख ले ना, गोरे ने क्या बोला है, मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई, नमस्कार। देख ले कितना जबरदस्त टाइम आ चुका वजह कि हिंदी पूरी दुनिया में बोली जा रही हो। गोरे बोल रहे हो यार, ये मेरी बात याद रखना। थोड़ा टाइम देखना कि सारी दुनिया में हिंदी भाई जिस तरह हिंदी चल रही है यही लग रहा है भाई साहब। देखो ना भाई, आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना भाई साहब गर्व से चौड़ा हो गया है कि बड़े बड़े देशों के लीडर्स हिंदी में बात कर रहे हैं। यार क्या आपकी लैंग्वेज का क्या प्राउड मूवमेंट है कि आपकी लैंग्वेज को बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर्स अपना रहे हैं। यूके छोटा देश है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है भाई। वो देखो भाई साहब, जब आपके देश में है वो हिंदी में आप लोगों से बात कर रहा है। उस तो स्पेशल भारतीयों से बात करने के लिए हिंदी सीखी है। देख लो क्या प्राउड मूवमेंट है भाई साहब ये भारत का। भाई साहब ये क्यों है? ये मोदी जी की वजह से है। मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके आप 140 करोड़ भारतीयों का पहचान दिलाई और उस पहचान के बाद ये सब रिजल्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। और इसका नहीं अपने कल्चर को आगे लेके गए हैं, तभी ये बात आगे निकली है ना। अपने कल्चर को आगे ना लेके जाते तो ये बात कौन करता? हम पाकिस्तानी फुदुओं को देख लो ना, क्या है, क्या हमारी औकात है दुनिया में? कोई औकात है? एयरपोर्ट पर जाते हैं ना, नंगा हो जाते हैं हम, हमें हमारी शलवारें कमीजें सब कुछ उतार देते हैं कि नंगे हो, पहले तो तुम्हें देखे कुछ है तो नहीं। ये है हमारी दुनिया में पहचान। हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों का तो फुदू लगा हुआ है भाई। हमारा देश तो भाई साहब बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ देखते हैं तो भाई देख लो क्या हो रहा है यार। वहां पर यार 150 बंदा आया हुआ है यूके का PM के साथ भाई साहब, वहां पर मोदी जी के चरणों में गिरा हुआ है कि भाई साहब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके देश में करते हैं, हमें बर्बाद होने से बचा। बिल्कुल वजह बात तो सच है, सही बोला ही। वाकया 150 बंदा आया हुआ है और हर चीज़ इधर से लेके मोदी जी से मांग रहे हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, हमें बचा लो। क्योंकि यूके भी मरा हुआ ही ना, उधर भी हालात ऐसे ख़राब हैं, उधर भी हालात तो ठीक नहीं है ना। वो इन्वेस्टमेंट क्यों इतने बंदे लाए? उनको पता है कि सुपर ताकत इस टाइम पे इंडिया ही है और वो हर चीज इंडिया सब कुछ कर रहा है और हमें वही बंदा बचा सकता है। हमें और कोई नहीं बचा सकता। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम कहते